स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टील फॉर टू वे स्लैब। टू वे स्लैब का स्टील कैसे निकाला जाता है। टू वे स्लैब में सबसे पहला जो पार्ट आता है सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब, उसमें हम नॉट रिस्ट्रेंडर के बारे में देखेंगे। नॉट रिस्ट्रेंडर में कौन कौन सा स्टील निकाला जाता है। सबसे पहला जो वाला है जो है मेन स्टील कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन एंड अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन। टू वे स्लैब में बोथ डायरेक्शन पे मेन स्टील ही लगता है, इसलिए मेन स्टील कैलकुलेशन में आपको अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन भी निकालना पड़ता है और अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन भी निकालना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टील निकाला जाता है वो शॉर्टर स्पैन पर, और बिछाने के समय भी सबसे पहले मेन स्टील शॉर्टर स्पैन पर ही लगाया जाता है, उसके बाद में लॉन्गर स्पैन पर स्टील प्रोवाइड किया जाता है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन में आपको सिर्फ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना पड़ता है, वह सिर्फ टॉप में ही प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि नीचे जो वाला होता है यह मेन स्टील होता है इस नीचे में, इसलिए जो क्रैंक बार होता है मेन बार जो ऊपर चढ़ के आया हुआ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाना पड़ता है। मिनिमम 2 या 3 बार प्रोवाइड किए जाते हैं साइड पर, उसे हम कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो हमने देखा नॉट रिस्टेंडर स्लैब में कौन कौन सा स्टील निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन बार जो इस बीम से निकल कर आता है और सीधा इस वाले बीम में चला जाता है, और ये जो रेड कलर का मेन बार है यहाँ से क्रैंक होके सीधा इस वाले बीम में चला जाता है। और यह सेकेंडरी मेन स्टील जो कि यह आपने रेड बार देखा, यह शॉर्टर स्पैन पर सबसे पहले लगाया जाता है, उसके ऊपर जो होता है लॉन्गर स्पैन पर सेकेंडरी मेन स्टील कहते हैं, उसे सेकेंडरी मेन स्टील लगाया जाता है। ये जो आप रेड बार देख रहे हो यह सेकेंडरी मेन स्टील है, और ये जो वाला ऊपर चढ़ के क्रैंक बार आता है उसको सपोर्ट करने के लिए हमको स्टील बार्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उसे हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। आप इस वाली इमेज पर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि नॉट रिस्टेंडर स्लैब में कौन कौन सा स्टील निकालना पड़ता है। तो बाद में देखेंगे हम रिस्टेंडर स्लैब में जिसके 4 एज डिसकंटिन्यूस होते हैं, उसमें कौन कौन सा स्टील निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मेन स्टील कैलकुलेशन में उसको भी सेम आप अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन एंड अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन, यह दोनों शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन का भी स्टील निकालना पड़ता है। बाद में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन का, उसमें भी सिर्फ टॉप ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ही प्रोवाइड किया जाता है रिस्टेंडर स्लैब में, 2 वे रिस्टेंडर स्लैब में। और आपको एक्स्ट्रा स्टील जो निकालना पड़ता है टॉर्शन स्टील भी कहते हैं उसे, फुल टॉर्शन स्टील। यह आपको समझ में आया कौन कौन सा स्टील निकाला जाता है। मेन स्टील कैलकुलेशन किया जाता है अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन किया जाता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उसे कहते हैं। टॉर्शन स्टील भी निकाला जाता है फुल टॉर्शन स्टील, अकॉर्डिंग टू स्लैब कंडीशन आपको फुल टॉर्शन स्टील हाफ टॉर्शन स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है साइड पर। आप इसे देख सकते हैं इस वाली इमेज में, ये जो दिस वन वाला पोर्शन है यह शॉर्टर स्पैन है, और दिस वन लॉन्गर स्पैन। जो सबसे पहला वाला बार है जो आप इसे देख सकते हैं, दिस वन ग्रीन कलर का जो है वह मेन स्टील है जो अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, और जो यह पिंक कलर का जो बार है यह अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन पर उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन। आप देख सकते हैं अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन हो चुका, अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन हो चुका। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, आप जो यह ब्लू कलर की जो बार देख रहे हैं यहाँ पर, जो इस वाले जो येलो कलर के जो बार है यहाँ से ऊपर चढ़ के आते हैं इस वाले बीच पोर्शन में, इसको सपोर्ट करने के लिए हमको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाना पड़ता है। इस वाली साइड पर भी सेम, इस वाली साइड पर भी, इस वाली साइड पर भी और इस वाली साइड पर भी, इसे कहते हैं हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। और बाद में जो होता है टॉर्शन स्टील, फुल टॉर्शन स्टील, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मेश यानी कि 2 मेश प्रोवाइड करना पड़ता है, एक वाली नीचे में और एक ऊपर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रिस्टेंडर स्लैब है 4 एज डिसकंटिन्यूस, यानी कि इसके साइड में कोई स्लैब नहीं, ओनली सिंगल स्लैब ही है, इसलिए इसके कॉर्नर को होल्ड करने के लिए हमको इधर टॉर्शन स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टॉर्शन स्टील प्रोवाइड किया हुआ है। यह कितने प्रोवाइड किया जाता है, कितने इसका साइज़ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, यह हम सब कुछ अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आपको समझ में आया फुल टॉर्शन स्टील कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इस वाली स्लैब में रिस्टेंडर स्लैब में सिर्फ इतना ही स्टील हमको निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस टू वे स्लैब। कंटिन्यूस टू वे स्लैब, अगर जो भी स्लैब है वह कंटिन्यूस है तो उसमें कौन कौन सा स्टील निकाला जाता है। तो सबसे पहला हमको कैलकुलेट करना पड़ता है मेन स्टील कैलकुलेशन, उसमें अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन निकालना पड़ता है। बाद में आता है सपोर्ट स्टील कैलकुलेशन,
अलोंग शॉर्टर सपोर्ट, अलोंग लॉन्गर सपोर्ट। उसके बाद में टॉर्शन स्टील भी आपको हमको निकालना पड़ता है। फुल टॉर्शन स्टील आता है उसमें और हाफ टॉर्शन स्टील भी आता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब हम इस वाले है इसमें देखेंगे तो यह जो है मेन स्टील कैलकुलेशन सेम इसी तरह का स्लैब होता है, कंटिन्यूस स्लैब भी। आप देख सकते हैं मेन स्टील कैलकुलेशन अलोंग शॉर्टर स्पैन पर यहाँ पर मेन स्टील लगाया गया है। उसके बाद में अलोंग लॉन्गर स्पैन पर भी यह मेन स्टील लगाया गया है। उसके बाद में सपोर्ट स्टील कैलकुलेशन आप देख सकते हैं अलोंग शॉर्टर सपोर्ट, अलोंग लॉन्गर सपोर्ट। आप इस वाले इमेज पे देख सकते हैं ये जो सपोर्ट स्टील है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मेन बार है यहाँ से नीचे से आया, यहाँ पर क्रैंक होके सीधा चला गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला बार भी नीचे से आया, यहाँ पर क्रैंक होके सीधा चला गया। जो सपोर्ट स्टील होता है इन दोनों के बीच में हमको टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा निगेटिव में मूवमेंट आने के कारण इस वाले यहाँ से यहाँ पर जो भी स्लैब है उसको ऊपर से क्रैक डेवलप होते हैं उस स्लैब में। इसलिए उस क्रैक को रजिस्ट करने के लिए, उस मूवमेंट नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमको सपोर्ट स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बार आया है यह सपोर्ट स्टील का ही बार है, इसे हम टॉप एक्स्ट्रा बार भी कहते हैं। यह हमको कैलकुलेट करना पड़ता है अलोंग शॉर्टर स्पैन और अलोंग लॉन्गर स्पैन। आप दिस वन इज़ द शॉर्टर स्पैन कंसिडर करना आपको। यहाँ पर शॉर्टर स्पैन पर भी यह मेन बार जो सपोर्ट स्टील है यह लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लॉन्गर स्पैन पर भी यहाँ पर एक बार बेंड क्रैंक होकर ऊपर चला गया और यहाँ पर एक क्रैंक होकर ऊपर चला गया। जो इस वाले बीच में जो हमको टॉप एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है यह अलोंग लॉन्गर स्पैन टॉप एक्स्ट्रा बार है। आपको समझ में आया ये सारी बातें? मेन स्टील कैलकुलेशन अलोंग शॉर्टर स्पैन स्टील क्या होता है, अलोंग लॉन्गर स्पैन का स्टील कौन सा होता है, सपोर्ट स्टील कैलकुलेशन में अलोंग शॉर्ट सपोर्ट का स्टील कौन सा होता है, अलोंग लॉन्ग सपोर्ट का स्टील कौन सा होता है, टॉर्शन स्टील, फुल टॉर्शन स्टील, हाफ टॉर्शन स्टील। यह स्टील प्रोवाइड करते समय अकॉर्डिंग टू IS कोड फुल टॉर्शन स्टील कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हाफ टॉर्शन स्टील कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, यह हम आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील किसे कहते हैं। अब जो यहाँ पर जो यह क्रैंक बार ऊपर चढ़ के आया है, ये जो वाला क्रैंक बार जो ऊपर चढ़ के आया है बीच में ये वाला भी, इस बार को सपोर्ट करने के लिए जो भी स्टील लगाया जाता है उसे हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो भी स्टील है, यहाँ पर ये बार क्रैंक पोर्शन में जो भी सबसे पहला बार यहाँ पर प्लेस करना पड़ता है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है आपको स्पेसिंग देना। तो यह टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो चुका, यह भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है। सॉरी ये वाला नहीं है, यह बॉटम से आया गया है बार, ये भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है और यह भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली इमेज में यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। तो मैंने सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पर कंटिन्यूस 2 स्लैब में कौन कौन सा स्टील आपको निकालना पड़ता है। अब हम देखेंगे पार्ट 2। यह इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में हाउ टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू IS कोड, कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो फार्मूला किस पेज नंबर पे, यह हम सब कुछ देखेंगे अगले आने वाली वीडियो में।